सीआईडी वाले समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, दो मैंने पार्ट आप लोगों को कवर करवाए हैं, एक नोन एक्सप्लॉइट्स और एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट वाला है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला भी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद हो। किसी एक लैब में, एक दो लैब में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पे मैंने पाथ वेरिएबल को यूज किया था। पाथ वेरिएबल के डेटा को मैंने चेंज किया था। उसके बाद आपने किसी भी वेरिएबल को एग्जीक्यूट करोगे तो वो सबसे पहले उस बाइनरी को कहाँ ढूंढेगा कि करेंट डायरेक्टरी में, या जहाँ पे जिसकी भी लोकेशन आपने डाली होगी, जैसे फोल्डर्स, ऐसे डायरेक्टरी जिनको आप कंट्रोल करते हैं, वो वहां पर उन फाइल्स को पहले चेक करेंगे। तो ये वाला सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सबसे पहले आपने जब फाइंड वाली कमांड आप रन करोगे तो आपको इस तरीके की कोई बाइनरी दिखेगी वहां पे। अब इस बाइनरी का जब आप स्ट्रिंग्स करके देखोगे, स्ट्रिंग्स कमांड क्या करती है, यूज करा है हम लोगों ने पहले। ठीक है, तो हम देख रहे थे स्ट्रिंग्स कमांड क्या कर देती है। हम्म, जो कि जो भी बाइनरी आप रन करते हो, उस बाइनरी के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाता है। ये इस वीक आप लोगों के नोट्स देखने थे, मंडे को भूल गया मैं। बिन नोट्स लिखे अपने? मंडे को चेक करने थे, मैं मंडे याद नहीं रहा। इसी मंडे चेक करने थे ना? इसी मंडे चेक करने थे। आज फ्राइडे हो चुका है, 5 दिन और मिल गया, आप लोगों को बन गए सभी के नोट्स। हम्म? किसी के है बहुत अच्छे नोट्स जो दिखा सकता है? मतलब ये इतना अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, मतलब लिख ही नहीं रहे उस चीज को कहीं पे भी। लिखोगे नहीं तो आपको क्या लग रहा है, आपके दिमाग में रहेगा मैं लिख लूंगा। हाँ, वो चीजें नोट्स में लिख लो अपने पास। जब तक दिमाग में है तब तक नोट्स में लिख लो, ताकि आगे उस नोट्स को यूज करो आप। ठीक है? ठीक है सूरज, बताइए। बताइए। नोटबुक में मत लिखो बिल्कुल भी। लिख लो, लैपटॉप में ही लिख के रखो अपने पास नोट्स को, और हम लोग भी लिए रखो नोट्स को भी। लो, बड़े अलग अलग जगहों पे रखो, ताकि वो कहीं भी कभी भी लॉस ना हो। ठीक है? तो इस चीज का बैकअप लेके रखो अपना, क्योंकि भी तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। आप ये नहीं लोगे तो फिर, मतलब डेली अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे अपने, तो फिर आपको बाद में जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। मंडे में आप चेक करूंगा सभी के नोट्स, जिनमें अपने हैंड रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं वो भी लिख लें ऑनलाइन सिस्टम पे अपने सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। और प्रॉपरली लिखे होने चाहिए नोट्स, ठीक है, सभी के प्रॉपरली। मतलब कोई भी आप सॉफ्टवेयर चूज कर लो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। बस यूजर का एक्सेस आ चुका है, एंड यूजर का एक्सेस मिलने के बाद अब आप आ जाइए 13 पे। थर्ड में सबसे पहले आप वो फाइंड कमांड याद है किसी को, जो हम लोगों ने रन करी थी? फाइंड कमांड।
है ना। फाइंड कमांड हम लोग ने रन करी थी, तो आप यहाँ से वो एज इट इज कमांड उठा लो, या तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू कर लो। ये जो बाइनरीज में आपके सामने आई है, अब इनमें से हर एक बाइनरी में आप वो चीजें ट्राई करोगे जो यहाँ पर अब बताई जा रही है। टास्क नंबर 13 में, इससे पहले वाले टास्क में भी जो बताया गया था, वो आपको हर एक बाइनरी के साथ, खासकर ऐसे बाइनरीज जो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट खुद से नहीं होते हैं, यूजर ने शायद अलग से क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो आपको एक बाइनरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर जिसको टारगेट किया गया है SUID ENV के नाम से, और वो आपको उन रिजल्ट्स में भी देखने के लिए मिलेगी, SUID ENV। उस बाइनरी को आपको टारगेट करना है। तो इस पर, इसको पहले आप एग्जीक्यूट करके देखो क्या कैसे वर्क कर रहा है। इसमें सिर्फ इतना ही समझ आया कि कुछ कमांड्स रन कर रहा है वेब सर्वर की, पाचे 2 को ये स्टार्ट कर रहा है, या ये बता रहा है ऑलरेडी, तो स्टेटस चेक कर रहा है उसका, या तो उसको स्टार्ट कर, हाँ स्टार्ट ही कर रहा है यहाँ पे क्योंकि लिखा है। ठीक है, तो वेब सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई कमांड यूज कर रहा होगा। अब वो कैसे पता चलेगा कि ये बैकएंड में क्या यूज कर रहा है इसको रन करने के लिए? स्ट्रिंग्स कमांड से। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी है, बाइनरी को आप टाइप करके देखोगे तो बहुत अलग रैंडम कंटेंट को देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप समझ नहीं पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पर चेक करो कि स्ट्रिंग्स है इस मशीन पे या नहीं है। तो स्ट्रिंग्स टाइप किया तो दिख रहा है यहाँ पर, और इस पूरे बाइनरी की आप यहाँ पे लोकेशन डाल दो, जिससे इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा वो दिखा दे। आपको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें इसमें मिल रही हैं, जिसमें लास्ट में अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है सर्विस अपाचे 2। इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है? इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है? अपाचे 2 को, अपाचे 2 को नहीं रन कर रहा है, ये सर्विस कमांड को रन कर रहा है। यहाँ पे जो कमांड यूज हो रही है वो कमांड कौन सी है? सर्विस। तो सर्विस कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, और मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करो किसी स्क्रिप्ट में, बाइनरी के अंदर ऑन जॉब्स में, आप हमेशा क्या डालोगे? उसका फुल पाथ। वो फुल पाथ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सर्विस कहीं ना कहीं होगी ना यहाँ पे, सर्विस कमांड कहीं ना कहीं होगी, स्टोर है यूजर एसविन सर्विस, ये लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पर वल्नरेबिलिटी यही है कि यहाँ पर /usr/sbin/सर्विस नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होता तो फिर कुछ और ट्राई करना पड़ता, बट क्योंकि नहीं लिखा हुआ है इसलिए आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। समझ आया? चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे, मुझे बताया हुआ कि एक वन लाइन में आपको यहाँ पर लिखा है जिसमें फुल पाथ नहीं दिया हुआ, ऐसा कुछ पाथ होना चाहिए था बट वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। ठीक। अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे करोगे? आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि अब आपको इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए सबसे पहले आप ये सोचो कि अभी पाथ वेरिएबल का कंटेंट क्या होगा। पाथ वेरिएबल याद है सभी को? कैसे चेक करते हैं उसका उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे भी? एको, उसके बाद डॉलर। इसे आप एंटर करोगे तो अभी आपको दिख रहा है कि पाथ वेरिएबल में ये सारे लोकेशंस पड़े हुए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग में ही एसबिन कहाँ आ रहा है? यहाँ पर एसबिन आ रहा है, ठीक है, इतने देर बाद आ रहा है। इनमें से इससे पहले ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है जिसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर पाए, हम लोग सर्विस नाम की बाइनरी बना पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पाथ वेरिएबल के अंदर आपको पता चेंजेस आप कर सकते हो। तो चेंजेस कैसे करेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट के बाद नाम इक्वल्स टू, उसके बाद जो भी पाथ हमें ऐड करना है वो पाथ क्या होगा यहाँ पे? होम। होम, एसबी नहीं, /home/यूजर। हमारा यूजर की होम डायरेक्टरी यहाँ पर आ जाएगी। फिर कोलन, कोलन के बाद डॉलर पाथ एज इट इज, क्योंकि इसे हमें पता है कि पाथ वेरिएबल का जो भी वैल्यू था वो हमें इसके बाद कोलन लगा के सारा कुछ वैसे एज इट इज मेंशन। हो जाए एंटर कर दीजिए। अभी आप दोबारा से एको के देखिए पाथ वेरिएबल को, तो आपको स्टार्टिंग में क्या दिखेगा? /home/यूजर, इनको स्टार्टिंग में दिखेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है? एक सर्विस नाम की मेलिशियस फाइल बनानी है अपने करेंट डायरेक्टरी के अंदर। होने के लिए उसने आपको एक बाइनरी, एक दी है सी प्रोग्रामिंग की, आप ये कमांड यूज करो
दोगे जहाँ पर आप जी कंपाइल कर रहे हो, आउटपुट फाइल का नाम आप यूज करो सर्विस, और इनपुट फाइल ऑलरेडी दी हुई है। तो बोलते हैं ये सारी फाइल्स आप सेव करके रख लेना, क्योंकि यही चीज आपको फिर सर्च नहीं करनी पड़ेगी ऑनलाइन, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट होगा, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा होगा, आप कॉपी पेस्ट करोगे और आप उसको यूज करोगे। यूज करोगे तो आपके पास एक फाइल आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा, सर्विस। जीसीसी जब आप यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाता है। अगर नहीं बन रहा है, कोई और टूल यूज करा है, अगर उससे एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो उसको एग्जीक्यूटेबल बना दें। हो गया सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, आपको वापस से जाके इसी बाइनरी को रन करना है। और हुआ क्या होगा, इसके अंदर वही कुछ कोड लिखा होगा, आपको अगर देखना है दोबारा से आप कैट करके देख लो इसके अंदर क्या लिखा होगा। इसके अंदर क्या, मैं इन बैश को एग्जीक्यूट करना है, इन बैश एग्जीक्यूट करेगा वो, और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस बाइनरी को रन करोगे दोबारा से, आपको रूट का एक्सेस मिल जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे सेम ही थे, बस जो नई चीज यूज करी हम लोगों ने वो था कि हाँ, स्ट्रिंग्स कमांड आपको ये बता सकते हैं कि कौन कौन से, हमेशा स्ट्रिंग्स कमांड भी यूज करा था एक एग्जांपल में, उसी के थ्रू ही करा था हम लोगों ने कुछ। नहीं था शायद मेरे घर से, पाथ वेरिएबल वाला। ठीक है, तो मतलब जैसे भी है यूज कर सकते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में भी। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को आप बोलेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इस बताते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर जो दो आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो डिपेंड करते हैं आपके बैश के वर्जन पे। यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है एब्यूजिंग शेल फीचर्स। आपका जो शेल है, आपका जो बैश है, अगर उसका वर्जन इससे छोटा है, 4.2-048 से अगर छोटा है बैश का वर्जन, तब ये जो टेक्निक यहाँ पर बताई गई है आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं है इससे छोटा, अपडेटेड है, लेटेस्ट है, तो नहीं कर सकते। ठीक है? वैसे ही सेकंड वाला जो बताया हुआ है उसमें भी यही है कि अगर आपका वर्जन 4.4 से कम है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इस मशीन में आपको मिलेगा 4.4 से ही कम होगा। 4.4 से कम है तो मतलब ये आप ट्राई कर सकते हो। इसे चेक करेंगे बैच का वर्जन हमारा क्या है। तो ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बैश बिन बैश बैश। इसे टाइप करोगे तो आपको पता चल रहा है कि इसका वर्जन क्या है, 4.1.5, जो कि 4.2 से भी छोटा है और 4.4 से भी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये दोनों हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया होगा कि इन बैश वर्जन्स लेस देन 4.2 इज पॉसिबल टू डिफाइन शेल फंक्शंस विद नेम्स दैट रिजेंबल फाइल पाथ। फाइल के पाथ से, जैसे आपको यहाँ पर उसने बोला, इसने इस बार जिस बाइनरी को टारगेट करने के लिए बोला है उसका नाम है SUID ENV2। पहले ENV को टारगेट किया था, अब ENV2। इस वाली बाइनरी पे अगर आप स्ट्रिंग्स कमांड को यूज करोगे, इस बार उसने अपनी गलती सही कर ली। जो गलती उसने पहले करी थी, सर्विस को एज इट इज छोड़ दिया, वो उसने गलती सही कर ली अपनी। यहाँ पर पाथ वेरिएबल वाला आपने चेंज कर, यहाँ पर पाथ वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया, क्योंकि उसने फुल पाथ प्रोवाइड किया हुआ है सर्विस सर्विस कमांड को। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब इस हम लोग चेक करेंगे बैच का वर्जन, और अगर वो 4.2 से छोटा है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और उस फंक्शन को किस नाम से बना सकते हैं, सेम फाइल पाथ के नाम से। मतलब 4.2 से छोटे वाले वर्जन्स में आप फाइल पाथ के सेम नाम से एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। आप वो फंक्शन क्रिएट करोगे, उसके अंदर कुछ मेलिशियस कंटेंट डाल दोगे, और जब ये बाइनरी आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो फंक्शन समझ के उसको एग्जीक्यूट कर देगी, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में वो फंक्शन आपने की। वो फंक्शन ऐड कैसे करते हैं, आपको उसके लिए फंक्शन कमांड यूज करनी है। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो कि इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या डालना है, मतलब सॉरी, फंक्शन का नाम क्या रखना है वो बता दो, और उसके अंदर फिर इसके अंदर क्या कमांड डालनी है, वो मेलिशियस कमांड आप यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, जैसे इसको मैं थोड़ा सा अलग से करके बताता हूँ, मतलब देश वगैरह।
वगैरह जैसे अगर आप लोगों ने यूज करा होगा ना तो उस पे जैसे मान के चलिए कि मैं एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी नाम मैंने रख दिया इसका, एबीसी नाम रख दिया, ठीक है, या एबीसीडी, इस नाम से कुछ बोल नहीं, एबीसीडी मैंने नाम रख दिया और इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डिफाइन कर दिया। चलिए हुआ फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, एबीसीडी। एबीसीडी नाम की मेरे पास कोई फाइल नहीं है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो एबीसीडी नाम से कुछ भी ऐसा नहीं है, एबीसी डॉट पीएचपी है बट एबीसीडी नाम से कुछ भी नहीं है। तो फंक्शन बता रहा हूँ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन से हुआ क्या, मैंने इस फंक्शन के अंदर एक कमांड टाइप कर दी है, वो है फंक्शन को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट हाइफन एफ कमांड से। हाइफन एफ पहले यूज होता था, चलिए यहाँ पर से ही आप यूज कर दोगे, आप डायरेक्ट यूज कर दो एक्सपोर्ट एबीसीडी। अब होगा क्या, जब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया इस फंक्शन को, जब भी मैं एबीसीडी कमांड को यूज करूंगा या एबीसीडी रन करूंगा, वो उसको पता चल गया कि ये कमांड, ठीक है। और इसको, क्योंकि मतलब एक तरीके से एबीसीडी एक फंक्शन है जिसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल के इन्वायरमेंट। जैसे आप एबीसीडी रन करोगे तो आउटपुट किसका दिखाया जाएगा हमेशा, वो है क्योंकि हमने एबीसीडी फंक्शन के अंदर एक कमांड स्पेसिफाई करी है और वो कमांड कौन सी है। और मेरे अभी जैसे हम लोग अपना बैश का वर्जन चेक करोगे तो आपका लेटेस्ट होगा, उसमें वल्नरेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको। वल्नरेबिलिटी क्या है कि आप यहाँ पर फाइल का जो पाथ दिया हुआ है इस नाम से मैं फंक्शन बना सकता हूँ, आज की डेट में नहीं बना सकता, लेकिन उस समय आप, क्योंकि बैश का वर्जन जब वल्नरेबल था उस समय आप एक फंक्शन बना सकते थे, तो उसका नाम क्या रखते आप, ये आप क्रिएट करिए यहाँ पर एक फंक्शन, फंक्शन देन फंक्शन का नाम आपने वो पूरा फाइल का पाथ डाल दिया के बाद आप ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर दीजिए इसकी वैल्यू क्या रखनी है मुझे, स्लैश बिन डैश फन पी और लास्ट आप सेमीकोलन लगा स्पेस दे दीजिए। फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जिसका नाम हुआ है ये। सेकंड चीज क्या करनी है, इसको एक्सपोर्ट कर दो। जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया है अब आप जाके उस बाइनरी को एग्जीक्यूट करो। तो जब आप उस बाइनरी को एग्जीक्यूट करोगे, वही बाइनरी जो हम बाइनरी को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो इस बार क्या होगा, वो हमारे फंक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कमांड के अंदर ये दिया हुआ है एज अ फंक्शन, तो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके वो किसका एक्सेस प्रोवाइड कर देगा, डायरेक्टली रूट एक्सेस प्रोवाइड करेगा। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि हमारे पास हमारे जो बैश का वर्जन है वो वल्नरेबल था, 4.2 से छोटा है। तो ये भी आप लोग सीख लेना कि जब आप प्रिविलेज क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो बैश का वर्जन भी चेक करें, 4.2 से छोटा हो। आपको ऐसा नहीं कि 4.2 से छोटा हो तो आप कर ही पाओगे, आपको ऐसी कोई बाइनरी भी ढूंढनी पड़ेगी जिसपे एसयूआईडी बिट सेट हो, जिसको रूट एग्जीक्यूट करना हो, जिसका ओनर रूट हो। अगर ऐसी कोई फाइल मिलती है उसके अंदर फाइल पाथ दे रखा है पूरा, भी आप ट्राई कर रहे हो उसको एक्सप्लोइट करने का, इसको यूज, सारी चीजें में जब साथ में होंगी तभी आप इस एक्सप्लॉइट को यूज कर सकते हो, अदरवाइज चीज क्या होनी चाहिए कि आपका बैच का वर्जन, जो इंपॉर्टेंट चीज, कम होना चाहिए 4.2 से। दूसरी चीज, आपको कोई ऐसी बाइनरी मिले जिसपे एसयूआईडी बिट सेट है, जिसपे कोई और तरीका नहीं है प्रिविलेज इंस्टॉलेशन का, लेकिन जब आपने स्ट्रिंग्स या कोई भी कमांड रन करी, या मान के चलो इसी समय एसयूआईडी बिट किसी स्क्रिप्ट पे सेट होती और उस स्क्रिप्ट के अंदर पर लिखा होता कि वो कौन क्या क्या कमांड्स रन कर रहा है, उसमें प्रॉपर फाइल के पाथ के साथ दिया होता, स्लैश यूएसआर बिन एलियास या कोई भी कमांड तो वो कमांड का नाम से आप उस पर्टिकुलर फाइल पाथ के नाम से आप एक फंक्शन बनाते और उसके अंदर जो मेंशन करना आप करते। तो ये है आपका शेल एब्यूजिंग या अब्यूजिंग शेल फीचर्स। शेल के फीचर्स को आपने यहाँ पर अब्यूज करा है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने प्रिविलेज क्रिएशन करा है। और लास्ट जो एसयूआईडी वाला पार्ट है वो है अब्यूजिंग शेल फीचर्स पार्ट 2। इसमें आपको चेक करना है कि आपका 4.4 से कम होना चाहिए, अबव वाले में वर्क नहीं करेगा। इसमें बोला गया है कि अगर जैसे 4.4 से अगर आपका छोटा है तो हम लोग बाश में एक डीबगिंग मोड होता है, जब हम बाश में कोई भी कमांड रन कर रहे होते हैं, कुछ वेरिएबल सेट करते हैं तो उसमें एक डीबगिंग मोड होता है, उसके अलग कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल यूज हो रहा है PS4, इसका काम है कि वो
कुछ जब हम लोग डीबग कर रहे होते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर आउटपुट दिखाई दे कि जो भी हो रहा है, तभी आप समझ पाओगे ना कि कहाँ पर एरर आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम। जो लोग बैश स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ऑप्शंस हेल्प, वहाँ पर एक वेरिएबल है जो आप डिफाइन कर सकते हो PS4, जो आपको हेल्प करता है वो एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स दिखाने के लिए डीबगिंग स्टेटमेंट्स, कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है एक्चुअली में उस पर्टिकुलर कमांड के साथ। यहाँ पर आपको एक पूरी एक कमांड दी हुई है। इस बार जो आप बाइनरी टारगेट कर रहे हैं वो है ENV-V2। ये वाली बाइनरी हम लोग इस बार टारगेट कर रहे हैं ENV-V2 के नाम से। एंड इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे बट डीबगिंग ऑप्शंस को इनेबल करके। ठीक है। तो बैश का जो 4.4 से जो वर्जन्स छोटे थे उसमें डीबगिंग ऑप्शन इनेबल करने का आपके पास ऑप्शन था, और उसमें आप उस ओनर के बिहाफ पे बहुत सारी कमांड्स को रन करा सकते थे, जैसे यहाँ पर उसने बीच में कहा। उसने PS4 वेरिएबल के अंदर क्या कमांड सबसे पहले क्या डाला हुआ है, कॉपी करना है बैश को, कहाँ पर सेव करना है उसको, टेम्प डायरेक्टरी में, और फाइल का नाम क्या रखना है, रूट बैश, कुछ भी नाम आप दे दो, सेमीकोलन लगा दिया, एक ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। दूसरी कमांड CH मोड प्लस X और S, इसका मतलब क्या है कि उसको एग्जीक्यूटेबल और SUID बिट सेट करना है, और क्या करना है इसको किस फाइल पे करना है, वही रूट बैश। यही चीज अगर आपको याद हो, ने इससे ऊपर वाले या कुछ एग्जांपल्स में ट्राई किया था जहां पर आपने क्रॉन जॉब पे आप ट्राई किया। ये चीज हम लोगों ने क्रॉन जॉब वाले पे भी की, किसी ने भी की थी शिफ्ट यहाँ पे। ये सेम चीज लिख रहा है, पेरेंटल कॉपी के इंग्लिश को रूट बैश में, और क्यों कर पा रहे, क्योंकि ये जो कमांड्स है वो कौन रन करेगा, रूट यूजर। तो PS4 जो ये वेरिएबल है, ये रूट के बिहाफ पे ये सारी कमांड्स को रन करवाएगा, और उसके बाद फाइनली हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको फाइनली फाइनली मिल जाएगी। जब फाइनली आप रन करोगे फाइल मिल जाएगी, रूट के अंदर जिसका नाम क्या होगा, रूट बैश। उसको आप हाइफन पी के साथ एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास रूट एक्सेस। इसमें आपको कौन जॉब्स में ऑटोमेट होता है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कमांड रन कर रहा है। तो जब आप कोई मेलिशियस स्क्रिप्ट डालोगे वहां पे, उससे आपको एक्सेस किसका मिलेगा, रूट का मिलेगा। SUID में क्या है, आपको मैनुअली रन करनी पड़ती है कमांड से। वो बाइनरीज टारगेट करोगे जिनका ओनर रूट है, जिन पे SUID बिट सेट है, उनको आप टारगेट करोगे, तो उन बाइनरीज में कोई वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज। एज इट इज यूज करके देखिए, बार बार रिसेट जरूर कर लेना, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप यूज करा तो आपने उस बाइनरी को एग्जीक्यूट कर दिया। बाइनरी एग्जीक्यूट करने से हमें कोई मतलब नहीं है। टेम्प डायरेक्टरी में जाकर चेक करोगे, लिस्ट कर लो आप टेम्प में, तो आपको एक फाइल यहाँ पर मिलेगी होगी जिसका नाम क्या होगा, रूट बैश। ये अभी क्रिएट हुई है जब हमने ये सारे ऑप्शंस के साथ ये कमांड को रन किया। जैसे ही आप रूट बैश, यहाँ पर आप स्लैश टेम्प स्लैश रूट बैश -P करके आप इसको रन करोगे, ताकि ये सारे प्रिविलेजेस को के साथ ये रन करे इस कमांड को, तो आपको रूट एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। MI अगर आप करेंगे रूट यूजर मिल जाएगा। ये एक तरीका है आपका प्रिविलेज एस्केलेशन का। यहाँ पर SUID के थ्रू अपने ये सारी चीजें, नुकसान नहीं, इसमें कोई बाइनरी यूज हो जाएगी। वो बाइनरीज आप यूज करिए जिसमें कहीं ना कहीं, तो सबसे पहली चीज है कि 4.4 से छोटा हो। 4.4 से छोटा है तो फिर आप कोई भी बाइनरी यूज कर सकते हो। अगर 4.4 से बड़ा है फिर आपको स्पेसिफिक बाइनरीज को टारगेट करना पड़ेगा, तो उनमें कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर 4.4 से छोटा है तो हाँ, आप कोई भी बाइनरी यूज कर लो, जो भी उस पे जिस पे भी SUID बिट सेट है, उनके बिहाफ पे वो कमांड्स को रन, क्योंकि यहाँ पर डीबगिंग कौन कौन सा यूजर कर रहा होगा, रूट यूजर। ठीक है, समझ आया सभी को? तो ये अलग से आप लोग लिख लेना कि दो वर्जन है बैश के जो आपको चेक करना है। 4.4 चेक कर लो, तो 4.4 से छोटा है अगर, तो आप एक ही ट्राई कर पाओगे। अगर 4.2 से भी छोटा है तो आप दोनों ट्राई कर सकते हो। SUID वाले जो हमारे पास 5 थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों। इन पांचों को याद कर लेना आप लोग, लिख लेना सही से। नेक्स्ट के 3 आप लोगों ने ट्राई कर लिए थे सभी ने। ठीक है। उसके बाद है NFS। NFS के बारे में, NFS क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? यूज करते हैं NFS को हम लोग। नेटवर्क के अंदर हम लोग एक
फाइल शेयर क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप लोगों के बीच में या डिवाइसेस के बीच में आप डेटा शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो। नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है वैसे इसका फुल फॉर्म। हाँ, फाइल शेयरिंग के लिए आप इसको यूज करते हो नेटवर्क के अंदर। एनएफएस अगर आपके मशीन पर इनेबल है तो कहीं ना कहीं आपके मशीन पर, मतलब अगर आपका जिस मशीन पर आपने एक्सेस लिया है अगर वो मशीन एक एनएफएस सर्वर है, ठीक है, तो उस पर एक फाइल जरूर बनी होगी। जिन लोगों ने एनएफएस कॉन्फ़िगर करा होगा तब आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने एक फाइल बनाई होगी स्पोर्ट्स नाम की, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि कौन से यूजर को या किन कीज को, किन डिवाइसेस को किस शेयर का, किस डायरेक्टरी का एक्सेस है। और उसके साथ ये भी बताया जाता है कि आपको रीड राइट एक्सेस है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइन की जाती है उस शेयर को नेटवर्क में मल्टी डिवाइसेस तक पहुंचाने के लिए। वो सब कुछ किसके अंदर लिखा जाता है? स्पोर्ट्स फाइल के अंदर। एक्सपोर्ट फाइल भी चेक कर सकते हो बट तभी चेक करना है जब वो एक एनएफएस सर्वर। तो आप इसको कॉपी करके एक बार आप चेक करिए कि क्या इस मशीन पर ये फाइल बनी हुई है या नहीं। एक्सपोर्ट फाइल वैसे नहीं होती है, ठीक है, अगर है तो समझ लो कि यहाँ पर एनएफएस की कॉन्फ़िगरेशन हुई है। जब आपको दिख रहा है कि एक्सपोर्ट फाइल है और लास्ट में आपको आ, ये वाला तो चलो कमेंट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी शेयर की गई है? टेम्प डायरेक्टरी शेयर की गई है। और एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है? सभी के साथ, जितने भी आईपीज हैं, जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी आईपीज यहाँ पे हो सकती हैं, सभी के साथ शेयर किया गया है। उसके बाद कुछ यहाँ पर आपको परमिशन दी गई है जैसे कि रीड राइट सिंक इनसिक्योर, जिसमें से एक है जो वल्नरेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है नो रूट स्क्वैश। नो रूट स्क्वैश का मतलब क्या होता है? सुना है किसी ने? हम्म, हम्म, सही। नो रूट स्क्वैश ऑप्शन का मतलब क्या होता है? मान के चलिए अभी मैं इस शेयर को अपनी मशीन से एक्सेस करूंगा, तो मैं एक्सेस करने के लिए वही माउंट वाली कमांड को यूज करूंगा एक्सेस करने के लिए। और मैं अगर अपने रूट यूजर से उस शेयर को एक्सेस कर रहा हूँ, तो इस शेयर के अंदर जो भी फाइल्स होंगी या जो भी बाइनरीज पड़ी होंगी, अगर मैं उनको एग्जीक्यूट करता हूँ, उनको देखता हूँ पढ़ के, तो मैं, अगर ये ऑप्शन इनेबल नहीं होता तब मैं उनको नॉर्मल यूजर से कर पाता। तब मैं उन सारी फाइल्स को जो एनएफएस शेयर के अंदर पड़ी थी, उस फोल्डर के अंदर पड़ी थी, तब मैं उन फाइल्स को नॉर्मल यूजर के बिहाफ पे, नोबडी यूजर के बिहाफ पे एक्सेस कर पाता, जो एनएफएस का डिफॉल्ट यूजर होता। तो क्योंकि आपने यहाँ पर नो रूट स्क्वैश ऑप्शन को इनेबल कर रखा है, इन पर पहले से डिफाइन कर रखा है नो रूट स्क्वैश, मतलब कि सामने वाला जो यूजर है अगर वो रूट है, अगर आपके वो शेयर को एक्सेस कर रहा है तो आपके शेयर के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई है वो उन फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, रन कर सकता है, या सब कुछ कर सकता है एज रूट यूजर, अगर ये ऑप्शन इनेबल है तो। कंट्री के अंदर कुछ भी अगर पड़ा होगा उसके ऊपर हमारे पास रूट एक्सेस होगा अगर ये ऑप्शन इनेबल है, जो कि इनेबल। यही कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा, आप इसको रीड करिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया कि टेम्प डायरेक्टरी है जो कि शेयर किया गया है, दैट हैज रूट स्क्वैशिंग डिसेबल्ड। नो रूट स्क्वैश का मतलब क्या है? कि रूट स्क्वैश को डिसेबल कर, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपको अपने काली मशीन पर कुछ कमांड्स को रन करनी है। पहली कमांड जो आपको अपने काली पे रन करनी है कि आप सबसे पहले क्या बन जाओ अपने मशीन पे? रूट यूजर, क्योंकि हमें रूट के थ्रू करना है चीज। अब आप अपने मशीन पर रूट बन जाओगे सबसे पहले। उसके बाद आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है अपने मशीन पे, किसी भी नाम से आप बना लो, जैसे टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर उसने एक एनएफएस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करा, और उसके अंदर वो जो ये शेयर उसको दिया गया है, इसमें जो भी आईपी आपको दी गई है उसके टेम्प शेयर को वो माउंट करेगा। माउंट करने के लिए आपको ये कमांड यूज करनी पड़ती है। तो उसने बोला कि जो भी हमारे पास परमिशन हो, हम रीड राइट की परमिशन चाहते हैं और वर्जन यूज कर रहे हैं उनका 3, एनएफएस का वर्जन 3 यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? आप एक एमएसएफ वेनम से एक मेलिशियस फाइल क्रिएट करो, और उसको कहाँ पर क्रिएट करोगे आप? एनएफएस फोल्डर के अंदर ही उसको एग्जीक्यूटेबल और एसयूआईडी बिट आप उस पर सेट कर दो। और जब आप जाकर वहां पर बिन मशीन पे, वो वापस से विक्टिम मशीन पे आप जाओगे, जब उस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि इस फाइल को किसी और यूजर ने रूट के बिहाफ पे बनाया है, तो जब मैं विक्टिम मशीन पे इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो फाइल का ओनर कौन होगा? रूट। उस पर एसयूआईडी बिट सेट होगी, उस पर एग्जीक्यूट करोगे तो सिस्टम मिलेगा रूट यूजर एक्सेस। चीज आपको फॉर्म करनी है। कीजिए एक बार आप लोग। सबसे पहले हम लोगों ने एक फाइल
डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, फिर अपनी मशीन पे सारे काम करना है रूट यूजर के बिहाफ पे। मशीन पे जाइए। नेक्स्ट हम माउंट कर लेते हैं, जो हमने डायरेक्टरी बनाई है उसी के अंदर हम माउंट करेंगे। आईपी आप चेंज कर लो उस मशीन का। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एक मेलिशियस फाइल क्रिएट करिए। तो ये मेलिशियस फाइल क्या कर रही है, कोई बताएगा? ये शेल नहीं प्रोवाइड कर रही है आपको। ये क्या कर रहा है, कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है आपके लिए लिनक्स की। और वो लिनक्स की कमांड क्या होगी, स्लैश बिन स्लैश हाइफन। इस फाइल के अंदर ये कोड लिखा लिखा जाएगा। फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, ये लिखा हैंडलिंग फाइल्स दूसरे मशीन से भी एक्सेस कर। क्लियर क्रिएट हो गया आपका। अगर आप अपने टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, और फिर मैसेज, वो सारे ट्रेंड दिखेंगे जो कहाँ पर थे आपके पास। यहाँ पर आपने बिट टाइम में जाके देखा था। ठीक है। अब हमने क्योंकि माउंट कर लिया उस फोल्डर को, तो आप यहाँ पे फाइल क्रिएट करोगे एम वाले जो कमांड था उसकी मदद से। ये उस कमांड आप कॉपी कर लीजिए। जो फाइल यहाँ पर क्रिएट होगी होगी शेल डॉट ई एल एस नाम से, आप इसको विक्टिम मशीन पे भी जाके चेक कर सकते हो। एल एस करोगे वहाँ पे, फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम क्या है, शेल डॉट ई एल एस। अब इस फाइल को आप परमिशन दे दो, काली मशीन सही पीएच मोड वाली, तो जो भी शेल काम कर रहा था। इससे आप इस फाइल को परमिशन दे दो, एक्स और एक्स की, मतलब अपने एग्जीक्यूटेबल परमिशन देते हो और एस आई डी भी डाटा सेट करके यहाँ पर जाके आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे बस। एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या यूज करोगे कमांड, तो कीजिए। लेकिन ये तभी काम करना पड़ेगा, तभी काम आएगा जब आपके पास एनएफएस इनेबल होगा। एनएफएस के थ्रू भी आप कर सकते हो, उसके थ्रू भी प्रिविलेज एस्केलेशन का तरीका है। ये मैंने किसी मशीन पे देखा नहीं है, बट हाँ लिख लो, कहीं काम आ सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट आपको बताया गया है कर्नल एक्सप्लॉइट्स। तो कर्नल एक्सप्लॉइट्स में कर्नल से रिलेटेड, जो आपका लिनक्स का कर्नल है उससे रिलेटेड अगर कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया आपको एक पॉपुलर कर्नल एक्सप्लॉइट जिसका नाम था डर्टी काउ। ये लिनक्स का एक्सप्लॉइट था, इसके बारे में आपको बताया गया है, और उसका एक सी प्रोग्रामिंग का एक कोड आपको दिया गया है जिसके थ्रू आप वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। ये पता कैसे चलेगा कि हमारा वल्नरेबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है जो आप यूज कर सकते हो कर्नल एक्सप्लॉइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको रन करके देखिए पहले। पर्ल की ये स्क्रिप्ट है, टारगेट पर जाके ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी टूल्स डाल रखे हैं अपने मशीन पे। ये टूल्स को आप लोग भी कॉपी कर लीजिए अपने पास। तो ये स्क्रिप्ट है,
जिसका नाम है लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर 2.pl। पीएल मतलब ये पर्ल से आप एग्जीक्यूट। तो उसने बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स आपको सजेस्ट करे हैं, जिसमें से बहुत सारे आपको दिखाए गए हैं जो कि वर्जन, मतलब उसका करंट वर्जन जो आ रहा है वो ये है। इससे रिलेटेड कुछ 72 एक्सप्लॉइट्स हैं जो आपको बताए गए हैं। इसमें से जो अभी इसने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है दैट इज 30 का, बाकी और भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी एक्सप्लॉइट आपको मिलेगा एक बार पता चल जाए, फिर आप उसको इंटरनेट पे सर्च करिए, उसका कोड आपको मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जो जो स्टेप्स आपको वही गिटहब पे, एक्सप्लॉइट डीबी पे या रैपिड 7 पे जो भी स्टेप्स आपको बता रखे हैं, वो स्टेप्स आप एज इट इज परफॉर्म करिए और आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाएंगे। सो एक्सपेक्ट के लिए आपको बताया गया कि आपको ये जीसीसी कंपाइलर वाली कमांड को रन करना है। फिर जब ये कंपाइल हो जाए फिर डॉट काउ को रन करना है। वंस एक्सप्रेस कंप्लीट रन दी पास डब्ल्यूडी टू बीएनबी रूट शेल। कोई पास डब्ल्यूडी कमांड है एंड को रूट शेल मिल जाएगा, क्योंकि इसने इसके अंदर कहीं ना कहीं भी पास डब्ल्यूडी बाइनरी को यूज कर रहा होगा किसी ना किसी तरीके से, मिलिशियस तरीके से। जैसे आप रन करोगे उसको आपके पास, ये डिपेंड, मतलब ये तो एक स्पेसिफिक सिनेरियो है यहाँ के लिए कि यहाँ पर नबी का वो यूज, तो कोई और स्क्वाड आप चूज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनके जो स्टेप्स आपको बताए होंगे वो आप, तो ये जरूर आप, ये आप ऑनलाइन, सॉरी, ये जो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन भी दिखा देगा आपको ये। अगर आपको इसको यहीं से सेव करके रखना है तो आप इसको यहीं से सेव करके भेजिए। स्टेप से उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट है जो आप यूज करके। फाइनली आपको बताया गया प्रिविलेज क्रिएशन की स्क्रिप्ट्स। तो उसने आपको वो भी आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि जो भी टूल्स यहाँ पर हमने सेव करके रखे हुए हैं इस मशीन के अंदर, वो सारे सॉफ्टवेयर आप अपने मशीन पे डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड कैसे कर सकते हो आप, क्या तरीका है? कैसे करेंगे बताइए मुझे सिक्योर कॉपी के थ्रू। अगर मुझे टूल्स डायरेक्टरी में बहुत कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, मुझे पूरी टूल की डायरेक्टरी चाहिए है अपने खाली, तो क्या कमांड ये कहाँ पे रन करेंगे? ये स्टार्टिंग में ऐड कर दो। जो भी कमांड यूज करके वो सारे जो भी कंटेंट इस टूल्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर थे वो आप अपने करेंट डायरेक्टरी में सेव कर सकते हो। पूरी डायरेक्टरी को आप कॉपी करने के लिए आप -r यूज करोगे, कर सकते सारे जो फाइल्स है वो कंटेंट है वो डाउनलोड हो गए होंगे डायरेक्टरी के अंदर। तो इस तरीके से आप पूरा कंटेंट आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये आप आगे भी यूज कर पाओ। जहाँ पे आपने अपने कंटेंट स्टोर करके रखे हुए टूल्स स्क्रिप्ट्स वगैरह, वहां पर ये भी सेव करके रखें। सो यहाँ पर आपका ये वाला जो लैब है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जैसे कुछ और लैब्स हैं वो आपको ट्राई करना है, जिनके बारे में आप अभी सर्च कर लो मेरे साथ ही। वापस से सर्च वाले आइकन पे जाइए और यहाँ पर टाइप करिए लिनक्स करके लिखिए, तो सबसे पहले तो एक ये वाला आ रहा है, एरिना।
और इन्हीं चीज को प्रैक्टिस करने के लिए भी एक रूम है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए, मैं बताऊंगा एक प्रॉपर एक ऐसे रूम बनाया हुआ है जिसमें आपको बस रूल एस्केलेशन ही करना है। तो मैं शेयर करूंगा उसका आपके साथ। ये लिख आप ये दो लिख लीजिए बस, एक तो ये वाला है, सेकंड वाला है। तो दोनों आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट सेम ही दिखेंगे, एक आधा चीज अगर ऊपर नीचे होगी तो आप वो देख लेना। कैपेबिलिटीज वाला जैसे हम लोगों ने इसमें कवर नहीं किया, तो इसमें से किसी एक में आपको कैपेबिलिटीज वाला पार्ट दिख जाएगा, उनको आप लोग कवर कर लेना। और उनके नोट्स भी आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए दो रूम आप लोग अपने पास रख लीजिए। आपके पास टाइम है 2 दिन का, उन दोनों का आप लोग प्रैक्टिस करके आएगा, दोनों फ्री है, आप उनको यूज करिएगा, ठीक है। उनसे नोट्स बना के मुझे मंडे को सभी लोगों के नोट्स देखने हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपका लिनक्स वाला जो पार्ट है वो हम लोग थोड़े टाइम के लिए पॉज करके अब वापस अब स्टार्ट करेंगे विंडोज वाला पार्ट थोड़ा, क्योंकि अभी तक हमने विंडोज का मशीन अभी तक नहीं करी सॉल्व। तो विंडोज का कॉन्सेप्ट ही पूरा डिफरेंट होगा, तो उसमें आपको विंडोज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और तो इसमें कुछ ना विंडोज फंडामेंटल्स के रूम है, वो आप लोग कर लो, लिख लो यहाँ पे आप लोग। जब आप सर्च करोगे विंडोज फंडामेंटल्स के नाम से, जैसे लिनक्स फंडामेंटल नाम के रूम थे, वैसे ही विंडोज फंडामेंटल्स के नाम से भी है, जो अभी फ्री है। फर्स्ट वाला फ्री है, थर्ड फ्री है, फ्री होगा। ये तीनों फंडामेंटल वाले जो ना, तीनों फ्री हैं अभी, उनको पढ़ लीजिए आराम से एक एक करके, फिर वन टू थ्री। तो विंडोज का थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल जाए, विंडोज क्या है वो आपको पता चल जाए। विंडोज कमांड लाइन के बारे में ये वाला रूम भी कर लो कवर आप लोग, जिसमें विंडोज के कमांड्स के बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। कि आप थोड़ा बेसिक एक ओवरव्यू ले लो, क्योंकि जब तक लिनक्स के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप लिनक्स को टारगेट नहीं दे सकते। जैसे विंडोज के बारे में नहीं पता होगा तो आप विंडोज में भी प्रिविलेज इंस्टॉलेशन नहीं हो। तो ये कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप इन सब चीजों को प्रिपेयर करिए, मैं इनको नोट्स में चेक करूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Is the one put the name of the option disable no root squash, no root squash अभी दिखाया था ना, रूट स्क्वैशिंग को जो डिसेबल करता है वो ऑप्शन का नाम क्या है? नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वैश। ठीक है, सो यहीं तक रखते हैं आज का सेशन। आप लोग जितना होमवर्क दिया दिया हुआ है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, एंड नेक्स्ट क्लास से फिर